देखिए कितने लोग आए। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। तो पैर फैला लीजिए और हाथों को पीछे रख करके थोड़ा सा सहारा भी हो जाता है और स्ट्रेट बॉडी आपकी स्ट्रेट हो। पाँव के उंगलियों को मोड़िए खोलिए 5-7 बार। पंजों को आपस में मिला करके सांस भरते हुए आगे की तरफ ले जाइए, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आइए, फिर रिलैक्स। इसको 4-5 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को जो है राइट साइड में ले जाइए, राइट लिटिल टो जो है राइट पैर की लिटिल टो जमीन को टच कर रही है। फिर लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट लेफ्ट, 4-5 बार कर लेते हैं इसको। दोनों पैरों को मिला करके सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार क्लॉकवाइज। सर्कल बनाते समय ज्यादा तनाव दीजिए, आगे की तरफ पीछे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर नेक्स्ट क्रिया जो है, दाहिने पैर को आप अपने पास मोड़िए, हिप को अपने हिप के पास ले आइए, फिर आगे फैलाइए, जिसे पंजा आगे की तरफ खींचिए। 5 बार इसको करते हैं। इसी तरह से हम बाएं पैर से करते हैं। दाहिने पैर को दाहिनी साइड में ले जाइए, ज्यादा खोलिए। तो 5 बार, 3, 4, 5। इस तरह से बाएं पैर को 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर को बाएं पैर की थाई पर रख करके और बायां हाथ पीछे लगा करके दाहिने हाथ से घुटने को जमीन पर पुश करिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सीने से लगाइए घुटने को। फिर इसी को रिपीट करिए एक बार और, सांस छोड़ते हुए जमीन पर, सांस भरते हुए सीने से। फिर घुटने को दोनों हाथों से दबाइए जमीन की तरफ और 5-7 बार पुश करिए। बाएं हाथ में दाहिने पैर को लेकर के दाहिने हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए गाइस। फिर टो को पकड़ करके पैर को 5 सर्कल क्लॉकवाइज, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर में घुटने को सांस निकालते समय जमीन पर टच करिए, सांस भरते समय सीने से लगाइए एक बार और, फिर सीने से लगाइए। फिर दोनों हाथ से पुश करिए घुटने को जमीन पे। फिर पाँव को हाथ में लेकर के दाहिने हाथ में बाएं हाथ से घुटने को दबाते हुए इसको झुलाइए 5-7 बार।
फिर अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, क्लॉकवाइज 5 बार। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अपने थाई के पास ले आइए, बाएं पैर को मोड़ करके घुटने को अपने पाँव के पास ले आइए, मोड़िए। इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़ करके पाँव के पास ले आइए। इस तरह से 5-7 बार कर लेते हैं। 3 4 5। बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथ इसमें आपका पीछे है और ज्यादा घुटने को नीचे और ऊपर करते हैं। हाथों से पंजों को पकड़ के भी कर लेते हैं। इस तरह से हमारी पैरों की जो है क्रिया होगी। पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में, जो भी आपको सुविधाजनक हो। पद्मासन लगता है पद्मासन बैठ जाइए। तो कुछ क्रियाएं शरीर की अपर पार्ट की करते हैं। पहले करते हैं दोनों हाथ का मिलाइए, क्लैंप बनाइए और सर के पीछे ले जाइए। अपने एल्बो को जमीन पर टच करते हैं, तो दाहिनी साइड में हम टच करते हैं, 2 बार करते हैं। फिर लेफ्ट साइड में एक बार और, दाहिनी साइड में एक बार और, बाएं साइड में। दाहिने हाथ को बिल्कुल पीछे ले आते हैं, बाएं हाथ को थाई के ऊपर, दाहिने और गर्दन को पीछे मोड़ करके अपने कंधे पर देखते हैं। रिलैक्स। इसी के लिए आपको बाएं साइड में फिर करते हैं। बाएं हाथ बिल्कुल पीछे, दाहिना हाथ को थाई में और गर्दन मोड़ करके बाएं शोल्डर में रिलैक्स। दोनों हाथों को फैला लीजिए। दोनों हाथ फैला करके इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं हाथ को, तो हमारी पीठ जो है मुड़ती है। पीछे की तरफ देखिए, बाएं साइड में पीछे की तरफ देखिए, रिलैक्स। हाथ के कंधों कर लेते हैं, तो उंगलियों को आप अपने कंधों पर रखिए, एल्बो को मिलाइए और सर्किल बनाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को अपने कंधे पर रखिए, बाएं हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश करिए। इसी तरह से रिपीट करिए, बाएं हाथ को कंधे पर, दाहिने हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश। गर्दन कर लेते हैं। सांस निकालते समय गर्दन को नीचे, चिन्ह को जो है छाती से लगाते हैं। सांस भरते समय ऊपर, सांस भरते समय दाहिना कान दाएं शोल्डर पे, इस तरह से बायां कान बाएं शोल्डर पे सांस भरते करते हैं। 3 बार जो रोटेट करते हैं गर्दन को, धीरे धीरे करिए क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय पूरी कोशिश करिए चिन्ह छाती से लग जाए, गर्दन पीछे पूरी तरह से जाए, दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर, बायां कान बाएं शोल्डर पर लग जाए। 3 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, हमारी क्रियाएं समाप्त हो गई। हम लोग आराम से बैठते हैं,
और पद्मासन में हम बैठे हुए हैं, हमारी मुद्रा जो ज्ञान मुद्रा लगी हुई है। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालते समय प्रैक्टिस करिए मूल बंद लगाने की। तो 2 बार करते हैं। फिर 3 बार ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, चलिए पैर को खोल लीजिए और थोड़ा सा हिला लीजिए पैर को। मलासन करते हैं, मलासन। मलासन में बैठ जाइए। मलासन बैठने के लिए आप बिल्कुल पैरों को थोड़ा सा फैला के बैठिए, हाथ जोड़ लीजिए और नमस्कार मुद्रा में, और बिना हाथ का सहारा लिए आप खड़े हो जाइए। थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, वार्म अप। तो घुटने कर लेते हैं, हाथ को पीछे कर लीजिए और सामने से 5 बार घुटने को मोड़ते हैं, इस साइड से 5 बार, फिर इन साइड 5 बार। हलासन करके ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पैरों को साथ में ले आइए, हाथ का क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए और हथेलियों को ऊपर करिए, पंजे को खड़े हो जाइए, सांस भर करके और चिन को छाती से लगाइए। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। इस बार हम अपने हिल पर खड़े होंगे, रिलैक्स। चलिए कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है वो खड़े खड़े कर सकते हैं, अदरवाइज झुक करके पैर फैला लीजिए 1 से 1.5 मीटर की दूरी दोनों पैरों के बीच में,
दाहिने हाथ से बायां पांव टच करेंगे और बायां हाथ ऊपर, नजर आपको ऊपर। इसी तरह से दाहिने पैर को बाएं हाथ से दाहिना हाथ ऊपर। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोण आसन करते हैं। तो त्रिकोण आसन थोड़ा सा डिफरेंट वाला है, तो पैर को फैला लीजिए, दाहिने पैर को सामने की तरफ मोड़ लीजिए और अपने एल्बो को घुटने के ऊपर लगाइए, घुटना को मोड़ करके, और बाएं हाथ को ऊपर ले आइए, कान के साइड से लगा दिए। तो आपका बायां पैर, बायां हाथ बिल्कुल सिधाई में, आपका एल्बो आपके दाहिने घुटने पर लगा हुआ है। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो दाहिना हाथ भी खाली करके जमीन पर टच कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करते हैं 20 सेकंड। सांस भरिए, धीरे 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 पैर सीधा कर लीजिए। सांस निकालते समय बाएं हाथ नीचे। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। तो सांस भरा, हाथ दाहिना हाथ ऊपर ले गए, बायां पैर मोड़ा, एल्बो लगाया और इस तरह से दाहिना पैर, दायां हाथ एक सिधाई में और बायां हाथ भी खोल करके जमीन पर, और 20 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस भरिए, उठ जाइए, हाथ को ऊपर से सांस निकालते समय नीचे आइए। इस तरह से बड़ा त्रिकोण आसन हो गया। अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। हम 20 बार सूर्य नमस्कार करेंगे आज, और 5 से 6 मिनट लगता है। शुरू हो जाते हैं। हाथ जोड़ लीजिए और हम काउंट करेंगे क्यों। आप सभी लोग जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करना है, सब पुराने साधक हैं। तो पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। एक, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। ठीक जा रहा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आखिरी 20। चलिए आराम से बैठ जाइए। मेरी तरफ कुछ लोगों की सांस फूल गई होगी तो पीठ के बल लेट जाइए। पैरों में फासला 1 से 1.5 फुट। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। थोड़ा सांस कंट्रोल हो गया होगा तो हम मकरासन करते हैं। मकरासन की दूसरी विधि, पैरों को खड़ा कर लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, 1.5 फुट की दूरी। हाथ जो है आजू बाजू में फैला लीजिए। पैर को सांस भरते हुए दाहिने साइड में ले आते हैं। दाहिना घुटना जमीन पे,
बाया घुटना को पांव लगा करके दाहिने पांव लगा कर नीचे करने की कोशिश करते हैं और गर्दन आपकी बाएं साइड में, बाएं हाथ देख रही है, बाएं हाथ देखिए। तो इस पोजिशन में 15 सेकेंड होल्ड करते हैं। चलिए सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। सब अपना वीडियो क्यों नहीं खोलते? कोई वीडियो नहीं खोलता, पता नहीं क्यों। बाएं साइड में बायां घुटना जमीन पे, दाहिने घुटने को जो हम पांव लगा कर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दन आपकी दाहिनी साइड में, हाथ देख रही है। 15 सेकंड होल्ड करते हैं। खोलते हो वीडियो, जब खोलते हैं आप तो रिसेंटली करते हैं, ये फायदा है। जो डिफरेंट करते हैं वो ना खोलें, चलेगा। हमारी खुली हुई है जी। आप लोग वीडियो खोल लीजिए, बहुत लाभ होता है उससे। लाभ ये होता है कि आपका करेक्शन हो जाता है। आप अगर गलत ढंग से कर रहे हैं तो ठीक हो जाता है, गलत ढंग से करने पर जो है तमाम समस्याएं भी आ सकती है, स्प्रेन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आसन हमारा जो है लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे, इसके बाद हम नवासन करेंगे। तो पैरों को मिला लीजिए, हाथ के हथेलियों को ऊपर करते हुए आसमान पर करते करते हुए पीछे ले जाइए। सांस भरिए, पाँव को आगे खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए और चिप को जो है छाती से लगा कर रखिए। मूल बंद लगा लीजिए, जालंधर बंद लगा लीजिए, पेट को अंदर खींचिए, रिलैक्स। हम 6 बार नवासन में पैर को ऊपर हलासन में करेंगे और 6 बार हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके बाद अंत में सर्वांगासन में रुकेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते समय बैठिए, सांस भरते समय हला, सांस निकालते समय सर्वांगासन। 3 4 5 6 सर्वांगासन कर लीजिए। विपरीत गौणी भाई साहब बता रहे थे, आप आगे की तरफ भी झुक कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी। तो हमने जैसे आगे की तरफ झुकाया हुआ है, इसमें हमारा पूरा बल जो है एल्बो पा रहा है। चलिए पीछे करके हलासन करते हुए कमर को धीरे 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 जमीन पर ले आए। कोशिश करिए कि गर्दन और आपका पीठ पर उठ पाए और रेस्ट करिए। इसका अपोजिट आसन हम कंधारासन करेंगे आज, और कंधारासन करते समय हम कपालभाति करेंगे। तो पैरों को मोड़ लीजिए, आपका हिल जो है हिप के पास है, पैर दोनों जुड़े हुए हैं और आप अपना हिल अपने दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं। कंधे को, कमर को उठाइए, कंधा जमीन पर लगा हुआ है और इस पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा तनाव करिए, कपालभाति करिए।
धीरे धीरे से कमर को नीचे ले आइए, पैर फैला लीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अगला आसन हम पवन मुक्त आसन करेंगे और पवन मुक्त आसन करते समय हम कपालभाति करेंगे। जिस स्पीड में कपालभाति करता हूँ उस स्पीड में जो है 30 सेकंड में 50 बार हो जाता है या 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो अभी जो मैंने किया है तो 100 बार किया, 1 मिनट के आसपास रहा है। तो चलिए पवन मुक्त आसन शुरू करते हैं। दाहिना पैर मोड़िए, सीने से लगाइए, क्लैम बना करके उसको खींचिए, सीने से चिपकाइए उसको। सांस भरिए, सांस निकालते समय ठुड्डी को अपने घुटने से लगाइए और कपालभाति करिए। चलिए रिलैक्स। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। बाएं पैर से बाएं पैर मोड़ा, सीने से लगाया, सांस भरा, सांस निकाला, ठुड्डी लगाया और कपालभाति शुरू। रिलैक्स। अब दोनों पैर से करेंगे। मोड़ा दोनों पैरों को, खींचा, सांस भरा, सांस निकाला, कपालभाति शुरू। रिलैक्स। रिलैक्स करिए। अब हम दाहिने के साथ करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल कुछ क्रियाएं करेंगे। पेट के बल आ जाइए। पहली क्रिया मंडूकासन, मरकटासन। मरकटासन करेंगे। सर आपके एल्बो को बाहर निकाल लीजिए और हाथ के अंगुलियों में आप मुंह को रखिए और एक एक पैर को अपने हिप से टच करिए। 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दोनों पैरों को मिला के एक बार करते हैं। 5 बार। 1 2 3 4 8। इस तरह से हमारा मरकटासन हो गया। अब हम धनुरासन करते हैं। धनुरासन जो है दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, उठाइए और एंकल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। सांस भरिए, आगे से उठाइए, उठिए और पीछे से उठ जाइए। पैरों को उठा लीजिए, आगे से सीने को उठा लीजिए इस तरह से और सांस निकालते समय नीचे जाएंगे, सांस भरते समय बीच में आएंगे। तो हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं आगे पीछे। और साइड में कर लेते हैं 5 बार एक साइड में, 5 बार दूसरे साइड में।
हम करेंगे शिथिल आसन में। शिथिल आसन में हम आराम करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर है दाहिनी साइड में, जिनको लो ब्लड प्रेशर है तो बाएं साइड में करेंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी साइड में करना है तो शिथिल आसन आप सभी लोग जानते हैं। दाहिना हाथ दाहिनी साइड में आप लेटते हैं, दाहिना कान जमीन पे, दाहिना हाथ आपकी बॉडी के बगल में, बायां हाथ यल शेप करके सामने, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर यल शेप में, आपका पंजा जो है आपके थाई पर लगा हुआ है। चलिए उठ कर बैठ जाइए। अब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में हम पहला आसन करते हैं मंडूकासन। और मंडूकासन करते समय हम लोग कपालभाति करेंगे। तो मंडूकासन करने के लिए आप मुट्ठी बना लीजिए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा, और अपने नाभि के अगल बगल में इसको रखिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल करके झुक जाइए, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। सांस भरिए और सीधा बैठ जाइए। दूसरा मंडूकासन। मुट्ठी बनाइए बाएं हाथ से, मुट्ठी सेम जैसे पहले बनाए थे आप, नाभि के ऊपर रखिए। दाहिने हाथ का हथेली जो है बाएं हाथ की मुट्ठी के पीछे लगाइए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। निकली सांस में तो सांस नॉर्मल कर लीजिए, और फिर इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरिए, बैठ जाइए। अब इसका विपरीत आसन करते हैं, शुद्ध वज्रासन। सिफारी ने अपने बच्चे का जो है शुद्ध वज्रासन भेजा था, उसका फोटो कितना सुंदर वो बच्चा करता है शुद्ध वज्रासन। चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। शुद्ध वज्रासन करने के लिए पद्मासन वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में
बैठने के बाद पैरों को बाहर खींच लेते हैं और इस तरह से आपका पूरा जमीन पर आप बैठ जाते हैं। पूरी तरह से आपका हिप जो है जमीन पर लग जाती है और घुटने एल्बो का सहारा लेते हुए पहले गर्दन को जमीन पर लगाते हैं, फिर पीठ को भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम सूत्र वज्रासन में हो गए और इसमें हम कपालभाति करते हैं 100 बार। घोड़े का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आप बैठ जाइए। इस तरह से हमारा वज्रासन में बैठ करके हो गया। अब एक आसन और कर लेते हैं। वक्रासन। वक्रासन करते समय भी हम कपालभाति करेंगे। तो बायां पैर फैलाइए, दायां पैर जो है आप बाएं पैर के घुटने के बगल में रखिए, बाएं पैर के हाथ को दाहिने पैर के बगल से लेते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़िए या दाहिने पैर के पंजे को, और बायां हाथ आपका दाहिना हाथ आपका पीछे है, गर्दन आपके पीछे, और इस पोजीशन में भी हम कपालभाति करते हैं। चलिए पैर बदल लेते हैं। चलिए रिलैक्स। पद्मासन में बैठ जाइए और हम सिंहासन करते हैं। 5 बार सिंहासन करेंगे, फिर 5 बार हंसेंगे, इसके बाद फिर हम प्राणायाम की तरफ मूव करेंगे। जिसको पद्मासन बैठना है बैठ सकते हैं, जिनको अगर बैठने में दिक्कत होती है तो आप मयूर आसन में भी कर सकते हैं। इसको जीभ निकाल करके 3 बार सामने से, 3 बार साइड से, राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से करते हैं इसको। गले का साला लेते हैं और हम 5 बार पक्षी से हंसते हैं बैठ करके। सांस भरिए।
आराम से बैठ जाइए, पद्मासन लगा करके या सुखासन में आंख बंद रखिए और मुद्रा आप ध्यान मुद्रा में लगा लीजिए। मूल बंद लगा के बैठिए, अपने ब्रेथ ध्यान दीजिए, सांस कैसी आ रही है। एक बार हम ओम का जाप करते हैं, फिर इसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। मानव प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका, जो सुदर्शन क्रिया के साथ में होती है, जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी कराते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अदरवाइज आप पद्मासन में बैठ कर सकते हैं। 30-30 बार करते हैं, 30 बार स्लो स्पीड में, फिर 30 बार मीडियम स्पीड में और 30 बार फास्ट स्पीड में। फास्ट स्पीड में वही करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। हाथ की हथेलियों को, हाथ को मुट्ठी बना करके आप अपने कंधे के अगल बगल में रखेंगे और जब सांस भरेंगे तो हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पंजे को खोल लेंगे तो शरीर शुरू हो जाते हैं। और जब नीचे ले आएंगे तो पंजे को बांधते हैं और सांस छोड़ते हैं। इस बार हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मीडियम स्पीड पे करेंगे। चलिए मीडियम स्पीड शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट, आखिरी स्पीड थोड़ा हाई स्पीड में होगा, लेकिन वही लोग करेंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। चलिए आराम से पद्मासन में या सुखासन में, अर्ध पद्मासन में जैसे भी बैठ सकते हैं बैठ जाइए। अब हम कपालभाति करेंगे 10 मिनट। 6:35 हो रहा है, 6:45 तक करेंगे कपालभाति। कपालभाति आप लोग सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन करिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल स्लो स्पीड में करेंगे कपालभाति को। और जिनको साइनस है वो एक नाक से करेंगे पहले, दूसरे नाक से, फिर दोनों नाकों से। तो शुरू हो जाइए, करते रहिए। मूल बंद लगा कर रखिएगा और मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं। वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो कोई भी मुद्रा आप लगा के बैठिए, एक हाथ से, दोनों हाथ से नाम में, क्योंकि आप दोनों नाक से ले रहे हैं। जिनको दोनों नाक से नहीं लेना वो एक हाथ में लगा करके तो शुरू जाइए, करते रहिए। 10 मिनट है, 10 मिनट में करीब
अगर नॉर्मल स्पीड से आप करेंगे तो कम से कम 600 बार तो हो ही जाएगा। अगर थोड़ा सी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो करते रहिए। आप सूत्र नीति रोजाना प्रयास किया करो भाई साहब, जैसे उस दिन किया था। पकड़ में आए, हो सकता है किसी दिन पकड़ में आ जाएगी आप। हाँ। हाँ, हाँ, पुरुषों से एक, जितने जेंट्स लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब उनकी उम्र 60 के करीब हो जाए तो वो जानुसीर आसन जरूर किया। जानुसीर आसन आज मैं डाल दूंगा उसमें। जानुसीर आसन प्रोस्टेट ग्लैंड से बचत रखता है और ये बहुत जरूरी है। तो और बहुत लोगों को 50% से ज्यादा लोग हैं जिनको जब 60 साल से ज्यादा उम्र होती है तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
टाइम हो गया कपालभाति का। करेंगे 4 से 5 बार हो जाता है। तो वही लोग करेंगे जिनके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोलाइटिस नहीं है, जिनका पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ है। सांस पहले भरिए, सांस निकालिए, मूल बंद लगा करके पेट को आगे पीछे करना है। और आप किसी मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जिस भी मुद्रा में बैठना चाहते हैं बैठिए। आंखें बंद रखिए। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आंखों को बंद करके और काउंट पर ध्यान रखिए। जैसे कपालभाति करते हैं तो काउंट पर ध्यान रखिए, अग्निसार करते हैं तो काउंट में ध्यान रखिए कितने देर तक जो है आपका पेट आगे पीछे हो रहा है। लेकिन ठीक ढंग से करिए, ठीक ढंग से होना चाहिए पेट को आगे पीछे। चलिए शुरू हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं, हमारी सांस थोड़ी उखड़ी हुई है अग्निसार के साथ करने से। सभी लोग अनुलोम विलोम जानते हैं कैसे करते हैं। बंद करने के लिए आप तर्जनी शुरू करते हैं। दाहिना नाक से निकालते हैं, दाएं नाक से
तो आप लोग आसन प्राणायाम की तरफ मूव करते हैं। ध्यान भी है, ध्यान भी करते समय ध्यान करते हैं हम लोग। ध्यान भी हो जाइए और आगे देखते हैं आप लोग बताते हैं, आप देखते हैं। नाम से कर दें। आप ध्यान मुद्रा में हाँ,
Oh, it's okay. I've got to go soon. I love pizza for lunch. What bed is your bed if you want to do it? I was going to skip breakfast anyway. What if I take some fruit? I'll take a banana with Yeah, you can have fruit too. शांति ब्रह्म शांति 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 रे चेहरे पर लगाइए, आंखों पर लगाइए, चेहरे को मसाज करिए, आंखों को आप मुंह पर लगाइए, तो आपकी दर्द होती है या आंखों के पीछे आंख को धीरे खोलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद साथ निभाने के लिए।